अलवर के बैरोड में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में डीएपी खाद लेने के लिए किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति पर सुबह 6 बजे से बैठे रहते हैं। कोटा के इटावा खाद की किल्लत के चलते किसान खासा परेशान है। इस दरमियान जब मार्केटिंग सोसाइटी में खाद पहुंचा तो उसे पाने के लिए खासी भीड़ दिखाई दी और खाद को लेकर महिला पुरुष सब कतार में दिखाई दिए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में घर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और ज्यादा शराब पीने के कारण मौत की आशंका जाहिर की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नागौर के कुचामन गैंगरेप मामले को जनता का आक्रोश इस पूरे मामले में थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं प्रशासन ने मामले में एसएचओ और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। मामले की विभागीय जांच करने की बात कही। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने अवैध गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। 900 ग्राम अवैध गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। ब्यावर में आबकारी पुलिस ने 6 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दे दिए गए। मसूदा के ग्राम पंचायत खंडवा में लद्दाख से गुजरात के लिए रवाना हुए आईटीबीपी के जवानों की साइकिल रैली पहुंची, जहां सरपंच दिनेश पाल पद्मावत और देवपुरा सरपंच शमीम हैदर के सानिध्य में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ब्यावर में गत दिनों कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की नृशंस हत्या का विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंदुवादी संगठनों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। डूंगरपुर में शिक्षा विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी अतिथियों ने बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मनोहरदाना ब्लॉक में हो रहे वैक्सीनेशन में शुरू से ही अध्यापकों की ड्यूटी लगी हुई है। अब विद्यालय में बच्चों के आने के बाद भी वहां से कार्यमुक्त नहीं किया गया, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। अजमेर के कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कश्मीर में हो रहे हिंदुओं की हत्याओं पर नाराजगी जाहिर की। प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में तेज बरसात का दौर जारी रहा। वहीं कभी धूप कभी बरसात के बाद हो रहे मौसम परिवर्तन से कई बीमारियां पनपने लगी हैं। कुचामन में राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी दौरे पर रहे। इस दरमियान उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। भोपालगढ़ के अटिया कला में प्रशासन गांव के संघ के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने एक दिव्यांग व्यक्ति को सरकार की विभिन्न योजना में चयनित कर लाभान्वित किया। बयाना के रुदावल स्टेट हाईवे पर बाइक को बचाने के प्रयास में सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलट गया। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई, जिन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती किया गया। जैसलमेर की लाठी में पिछले लंबे वक्त से की जा रही विद्युत कटौती से नाराज किसानों ने चांदन सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया और कई मांगे रखी। प्रतापगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने वात्सल्य बालिका आवासीय गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं की शैक्षणिक गतिविधियों और उनको मिलने वाले भोजन के विषय में जानकारी ली। अजमेर के ब्यावर में रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से कटकर 2 युवतियों ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जांच शुरू। श्रीगंगानगर में सिंचाई के लिए पानी को लेकर चल रहा धरना समाप्त हो गया। अधिकारियों ने किसानों से बात कर पानी देने का आश्वासन दिया। अजमेर में 2 बदमाश हाथी भाटा इलाके में बुजुर्ग महिला का सोने का ताबीज लूट करके फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की। नागौर के डिडवाना की एक खान में एक युवक का शव मिला, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की तफ्तीश जारी। बौली में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन की रैकी कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया, साथ ही आधा दर्जन मोटरसाइकिल जब्त की कार्रवाई शुरू की। ब्यावर में नीमडी वाले बालाजी के मंदिर में दिन दहाड़े एक चोर हजारों रुपए का सामान पार करने की कोशिश में था। इसी बीच पुजारी मंदिर पहुंचे और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुमेरपुर के बारुंदा गांव से पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किए और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने खनन विभाग को सूचित किया। राजसमंद के कंकरौली में कार चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके बाद भागने के चक्कर में कार एक शोरूम के बाहर जाकर पलट गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया।
झुंझुनू के बगड़ में ई मित्र संचालक लोगों में से बिल जमा करने और अन्य कार्यों के नाम पर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच आगे बढ़ा दी है। प्रतापगढ़ में मौसमी बीमारियों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं 24 घंटे में ओपीडी में मरीजों का आंकड़ा 750 से ऊपर पहुंच गया। जयपुर के कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा 1 से 15 अक्टूबर तक किसान पखवाड़ा मना रहा है, जिसके चलते बैंक ने मेगा कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कराया। वह बैंक ने ग्राहकों और किसानों को 55 करोड़ के ऋण भी वितरित किए। बौली में राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का अधिवेशन समारोह आयोजित किया गया। इस दरमियान ऑल राजस्थान सहकारी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। गिरवाना के कोट मोहल्ला में नवरात्र के पावन अवसर पर श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका वाचन श्री पंडित सर्वेश्वर व्यास जी करेंगे। सुमेरपुर में नगर पालिका ने जमीन पर चल रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई की। अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने बताया कि नगर पालिका की जमीन पर कुछ भूमाफिया अवैध अतिक्रमण कर रहे थे। उदयपुर में राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास की अध्यक्षता में कैंप कोर्ट का आयोजन हुआ। इस दरमियान अध्यक्ष व्यास ने लंबित करीब 20 प्रकरणों की सुनवाई के दरमियान निस्तारण किए। मोहनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर 36 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। धौलपुर में कोलारी में बीते 10 जून को नगला गांव में शराब पकड़ने गई पुलिस दल पर आरोपियों ने हमला कर दिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर पिता समेत 3 बेटों को गिरफ्तार किया है। सिरोही के पिंडवाड़ा में पुलिस ने 484 किलो डोडा पोस्ट और 2 किलो अफीम का दूध पकड़ा। अवैध मादक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी कब्जे में लेकर अज्ञात तस्करों के खिलाफ जांच शुरू की। बूंदी में भाजपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और इस दरमियान प्रदेश में हो रही कोयले की कमी, विद्युत कटौती के आरोप से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। सीकर में भाजपा किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों को मिलने वाली बिजली में कटौती नहीं करने की मांग की। राजसमंद के कंकरौली में गोस्वामी परिवार के ट्रस्टी पराग कुमार, शिशिर कुमार, गोस्वामी निमिष कुमार और षष्ठपीठ कल्याण राय द्वारकेश लाल मंदिर पहुंचे। वैष्णवों ने महाराज का माला पहनाकर स्वागत किया। कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने आरोपी को लोडेड हथियार समेत गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सीकर में नकली किन्नर बनकर पैसा ऐंठने वाले युवक को असली किन्नरों ने पकड़ लिया। युवक नाचने और गाने का काम करता है। नकली किन्नर को उद्योग नगर थाने में पुलिस को सौंप दिया गया। सिरोही में भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बिजली बिलों की होली जलाई। जालोर में भाजपा ने युवा आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव समेत बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर धौलपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल खुर्द में एक दिन का स्कूल का संचालन छात्राओं ने किया। बालिकाओं को विद्यालय का कार्य समझाया गया। बच्चों की उपस्थिति लेकर शिक्षण का कार्य शुरू हुआ। सीकर में शेखावाटी के सबसे बड़े कल्याण चिकित्सालय में अचानक ओपीडी बढ़ गई। ओपीडी दोगुनी होने के चलते अस्पताल प्रशासन ने अपने पदों की संख्या में भी इजाफा किया है। बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही जिले भर की बालिकाओं का सम्मान भी किया गया। नागौर के मेरता सिटी में नवरात्र के पावन पर्व पर माता रानी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं कोविड के चलते इस बार मेला भी नहीं भरा जाएगा। नागौर के परबतसर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में नवरात्र के अवसर पर गरबा और डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दरमियान महिलाओं ने नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा की आराधना की। जालौर के साइला में नवरात्र महोत्सव को लेकर मिलियन ग्रुप की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और महाआरती के साथ भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। बाड़मेर के समदड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही बाल कलाकारों ने मां दुर्गा के चरणों में गुलाब के फूलों को अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। जयपुर में अजमेर रोड स्थित निजी अपार्टमेंट में नवरात्रि के मौके पर डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वहां रहने वाले परिवारों ने हिस्सा लिया। इस दरमियान फैशन शो में बच्चों ने भी अपना हुनर दिखाया।